कोर्ट की जो बड़ी टिप्पणियां हैं पूरे मामले को लेकर वो क्या रही, जरा वो भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो कोर्ट की ओर से साफ साफ कहा गया वो ये कहा गया कि ना नियुक्ति ना प्रॉपर्टी डिनोटिफाई किया जाएगा। जो 7 दिनों का समय दिया गया है इस बीच यहाँ पर कोई बड़ा अपडेट नहीं किया जाएगा। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की जो स्थिति है वो बदली नहीं जाएगी, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया कि कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई भी नहीं की जाएगी। जो प्रॉपर्टीज हैं उसको फिलहाल डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड हो, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी हो किसी भी क्लेम में आती हो उसको फिलहाल डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में नई नियुक्ति भी नहीं की जाएगी। जो कंसर्न था, जो अपने आप में क्वेरी थी मुस्लिम बोर्ड की ओर से, मुस्लिम पक्ष की ओर से, और ये कहना था कि भाई जो भर्तियां हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। तो यहां पर देखिए किस तरीके से जो कोर्ट की टिप्पणियां रही पूरे मामले को लेकर, मैंने वो बताया। इस बीच जो बयानबाजी इस बीच हुई है वक्फ संशोधन कानून को लेकर, सुनवाई को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। एक दूसरे को जो है नामित कर दीजिए और वही इस मैटर को आर्गुमेंट करेंगे, उसके अलावा हम बहुत ज्यादा लोगों को नहीं सुनेंगे। अभी तक जो हुआ है वो पिटिशनर्स के फेवर में ही हुआ है, तो इसलिए वो उस पर सहमत हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज पिटिशनर के फेवर में नहीं है तो कोर्ट पिटिशनर या रिस्पोंडेंट के आधार पर नहीं रन करती है, कोर्ट जस्टिस के आधार पर रन करती है। इसलिए कोर्ट ने जो किया उसका हम स्वागत करते हैं। तो सुना आपने कि वकील क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जो सियासत है वो भी जमकर हो रही है। याचिकाकर्ताओं की आपने बातें सुनी, जो वकील थे आपने उनकी बातें सुनी, लेकिन ओवैसी क्या कह रहे हैं आज की सुनवाई को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है, और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। तो वैसी को सुना आपने, जो कि इस पूरी सुनवाई को लेकर अपनी ओर से बातें रख रहे हैं। हालांकि इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल कोई स्टे नहीं लगाया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता इसे अपनी ओर से फौरी राहत मान रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको याचिकाकर्ता के बयान। याचिकाकर्ता है नफीसुल्लाह जी, वो हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। आपकी तरफ से याचिका लगाई गई थी, लेकिन अब कोर्ट का ये कहना है कि कुछ चुनिंदा याचिकाएं होंगी जिन्हें चुना जाएगा, क्योंकि सभी के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। आज जो इन्होंने निर्णय स्टे लगा है 7 दिनों का, उससे हम सेटिस्फेक्शन है। आगे भी हमको अच्छी उम्मीद है कि सरकार वक्फ कानून जो नया संशोधन कानून आया है इस पर जो सही निर्णय होगा, जो माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ इशू के लिए, माइनॉरिटी को जो उसकी जो स्वतंत्रता का हनन हो रहा है उस पर हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट लगातार काम करती हुई आई है, और आज भी हम लोगों को यकीन है कि इस संशोधन एक्ट पर जो है सुप्रीम कोर्ट को अच्छा निर्णय आगे चलकर आने वाला है। आप लोग अमेंडमेंट चाहते हैं या पूरी तरीके से खत्म करवाना चाहते हैं? हम लोगों को जिस चीज़ इस पर पॉइंट्स पर प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए कि जो भी हम लोगों की वक्फ जो बोर्ड थी उसमें मुस्लिमों को रखना वो कहीं से उचित नहीं था। जो हमारी संपत्ति, हमारे पूर्वजों की संपत्ति, इसको बांटना सरकार का काम नहीं। जिला अधिकारी को पूरा उस पर जो है सारा पावर उनके हाथ में दे देना, और इसलिए हमको है क्या कि हम लोगों की मस्जिदें, हम लोगों के मदरसे और जो भी चीज़ें, ये सब हम लोगों का चढ़ावा पे नहीं चलता है। ये सारी चीज़ें जो है उसी वक्फ की जो संपत्ति, जो दुकानें हैं जो है, उसमें बहुत सारे गरीब लोग भी बसे हुए हैं, उनके भी देख रेख उसी वक्फ की ज़मीनों से चलता है जो लोग रुके हुए हैं। हमको जैसा लगता है, पहले से भी हम लोग इसी पर अपोज है कि ये सरकार चाहती है कि इन गरीबों को सारी संपत्तियों को जो वक्फ पर उसको हटाकर उसको पूरी जो है तरीके से हथियाकर और कॉर्पोरेट घराने को बांटना चाहती है। कोर्ट की जो बड़ी टिप्पणियां हैं पूरे मामले को लेकर वो क्या रही, जरा वो भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो कोर्ट की ओर से साफ साफ कहा गया वो ये कहा गया कि ना नियुक्ति ना प्रॉपर्टी डिनोटिफाई किया जाएगा। जो 7 दिनों का समय दिया गया है इस बीच यहाँ पर कोई बड़ा अपडेट नहीं किया जाएगा। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की जो स्थिति है वो बदली नहीं जाएगी, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया कि कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई भी नहीं की जाएगी। जो प्रॉपर्टीज हैं उसको फिलहाल डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, फिर
फिर चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड हो, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी हो किसी भी क्लेम में आती हो उसको फिलहाल डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में नई नियुक्ति भी नहीं की जाएगी। जो कंसर्न था, जो अपने आप में क्वेरी थी मुस्लिम बोर्ड की ओर से, मुस्लिम पक्ष की ओर से, और ये कहना था कि भाई जो भर्तियां हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। तो यहां पर देखिए किस तरीके से जो कोर्ट की टिप्पणियां रही पूरे मामले को लेकर, मैंने वो बताया। इस बीच जो बयानबाजी इस बीच हुई है वक्फ संशोधन कानून को लेकर, सुनवाई को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। एक दूसरे को जो है नामित कर दीजिए और वही इस मैटर को आर्गुमेंट करेंगे। उसके अलावा हम बहुत ज्यादा लोगों को नहीं सुनेंगे। अभी तक जो हुआ है वो पिटिशनर्स के फेवर में ही हुआ है, तो इसलिए वो उस पर सहमत हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज पिटिशनर के फेवर में नहीं है तो कोर्ट पिटिशनर या रिस्पोंडेंट के आधार पर नहीं रन करती है, कोर्ट जस्टिस के आधार पर रन करती है। इसलिए कोर्ट ने जो किया उसका हम स्वागत करते हैं। तो सुना आपने कि वकील क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जो सियासत है वो भी जमकर हो रही है। याचिकाकर्ताओं की आपने बातें सुनी, जो वकील थे आपने उनकी बातें सुनी, लेकिन ओवैसी क्या कह रहे हैं आज की सुनवाई को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक माह में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर, कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। तो वैसी को सुना आपने, जो कि इस पूरी सुनवाई को लेकर अपनी ओर से बातें रख रहे हैं। हालांकि इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल कोई स्टे नहीं लगाया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता इसे अपनी ओर से फौरी राहत मान रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको याचिकाकर्ता के बयान। याचिकाकर्ता है नफीसुल्लाह जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपकी तरफ से याचिका लगाई गई थी, लेकिन अब कोर्ट का ये कहना है कि कुछ चुनिंदा याचिकाएं होंगी जिन्हें चुना जाएगा क्योंकि सभी के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। आज जो इन्होंने निर्णय स्टे लगा है 7 दिनों का, उससे हम सेटिस्फैक्शन है। आगे भी हमको अच्छी उम्मीद है कि सरकार वक्फ कानून जो नया संशोधन कानून आया है इस पर जो सही निर्णय होगा, जो माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ इशू के लिए, माइनॉरिटी को जो उसकी जो स्वतंत्रता का हनन हो रहा है उस पर हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट लगातार काम करती हुई आई है। और आज भी हम लोगों को यकीन है कि इस संशोधन एक्ट पर जो है सुप्रीम कोर्ट को अच्छा निर्णय आगे चलकर आने वाला है। आप लोग अमेंडमेंट चाहते हैं या पूरी तरीके से खत्म करवाना चाहते हैं? हम लोगों को जिस चीज़ इस पर पॉइंट्स पर प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए कि जो भी हम लोगों की वक्फ जो बोर्ड थी उसमें मुस्लिमों को रखना वो कहीं से उचित नहीं था। जो हमारी संपत्ति, हमारे पूर्वजों की संपत्ति, इसको बांटना सरकार का काम नहीं। जिला अधिकारी को पूरा उस पर जो है सारा पावर उनके हाथ में दे देना। और इसलिए हमको है क्या कि हम लोगों की मस्जिदें, हम लोगों के मदरसे और जो भी चीज़ें, ये सब हम लोगों का चढ़ावा पे नहीं चलता है। ये सारी चीज़ें जो है उसी वफ़ की जो संपत्ति, जो दुकानें हैं जो है उसमें बहुत सारे गरीब लोग भी बसे हुए हैं, उनके भी देख रेख उसी वफ़ की ज़मीनों से चलता है जो लोग रुके हुए। हमको जैसा लगता है, पहले से भी हम लोग इसी पर अपोज है कि ये सरकार चाहती है कि इन गरीबों को सारी संपत्तियों को जो वफ़ पर उसको हटाकर उसको पूरी जो है तरीके से हथियाकर और कॉर्पोरेट घराने को बांटना चाहती है।